सीआईसीडी पाइपलाइंस क्या होती हैं, कैसे काम होता है, सारी चीजों पे वर्कआउट करना है हमें। सो सीआईसीडी पाइपलाइंस हैं क्या है और किस तरीके से वो काम करती हैं। एनीवन, सो वी हैव स्टार्ट फॉर द जेंकिंस, जिसको हम बोलते हैं सीआईसीडी, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। सो सीआईसीडी एक्चुअली में है क्या है। तो गाइस मैं एक बात बताता हूँ। सीआईसीडी हमारा एक डेडिकेटेड सर्वर है जो कि हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड कराता है। ऑटोमेशन का मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने गिट पढ़ा, हम लोगों ने डॉकर पढ़ा, हमने ईसीआर पढ़ा, बट सारी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कोड को मैनुअली गिट से पुल कर रहे हैं। मैनुअली हम क्या कर रहे हैं, इमेज बिल्ड कर रहे हैं, और मैनुअली हम पुश कर रहे हैं डॉकर अप पे, देन मैनुअली वहां से पुल कर रहे हैं, और मैनुअली हम वहां पर कंटेनर भी क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिपेंडेंसीज हमारी बनी हुई है कि कोई ना कोई हर वक्त चाहिए काम करने के लिए। यानी कि अब यहाँ पे पहला प्रॉब्लम क्या बन रही है, पहली प्रॉब्लम से यहाँ पे ये बन के आ रही है कि भाई अगर डेवलपर ने कोई भी कोड पुश करा गिटहब में, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कोड आया है तो उसका बिल्ड और टेस्ट स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई बंदा छुट्टी पे है, ब्रेक पर है, तो जब तक क्या होगा कि वो कोड मेरा पेंडिंग रहेगा। तो यहाँ पर काफी सारे ना पैरामीटर्स हैं। सो जेंकिंस की हेल्प से वो सारे के सारे पैरामीटर्स को दूर करा गया। सो जेंकिन क्या है, जेंकिन एक तरीके का हमारा ऑटोमेशन टूल है जो हमें 90% ऑटोमेशन प्रोवाइड कराता है, नॉट इन 100%। 90% वो हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड कराता है, और उसी के थ्रू हम अपनी सारी की सारी चीजें करते हैं। लेकिन जेंकिंस की अपनी भी एक खुद की डिपेंडेंसीज है। और वो उसकी जेंकिन की डिपेंडेंसीज क्या है कि सबसे पहले जो जेंकिंस है वो हमारा ओपन सोर्स टूल है। इट्स अ ओपन सोर्स टूल्स। जेंकिंस इज अ ओपन सोर्स टूल्स, वर्क इन पोर्ट नंबर 8080। यानी कि अगर आप कभी भी जेंकिन के सर्वर्स को यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड पोर्ट नंबर 8080 यूज करना पड़ेगा उस जेंकिन के सर्वर को एक्सेस करने के लिए। दूसरा, जेंकिंस रिटर्न इन जावा। दूसरा, जेंकिंस के लिए जावा रिक्वायर्ड है। यानी कि जब भी आप जेंकिन सर्वर्स बनाएंगे, तो आपको पहले जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी कि जो जेंकिंस है उसको बनाने के लिए जावा का यूज करा गया है। रन या इंस्टॉल जेंकिंस टू ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जेंकिंस को हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो लाइनेक्स हो या विंडोज हो या मैक हो। जेंकिंस क्या है, द जेंकिन इज अ कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स। तो प्लगइन्स का मतलब क्या है कि देखिए, जेंकिंस में इस चीज को प्लगइन्स बोला गया है। आप लोग इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या आप इसको पैकेजेस भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपको, लाइक मैं कहता हूं कि आपको एक वर्ड की फाइल बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर एमएस ऑफिस इंस्टॉल करोगे, एंड इनसाइड द एमएस ऑफिस आपके पास आता है एक वर्ड, और उस वर्ड के से जाके आप वर्ड की फाइल क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं कहता हूं जावा की कोड लिखना है या पाइथन का कोड लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जावा भी इंस्टॉल करना पड़ेगा।
पाइथन से रिलेटेड है तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और लिनक्स में उनको पैकेजेस बोलते हैं। इसी तरीके से जेंकिंस के अंदर भी प्लगइन्स है। प्लगइन्स का मतलब ड्राइवर्स, प्लगइन्स का मतलब है ड्राइवर। ड्राइवर्स का मतलब है कि गाइस जिसके थ्रू वो काम करेगा। सो जेंकिंस को बताना होगा कि आपको ये एप्लीकेशन डेडिकेटेड बिल्ड करनी है। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली बिल्ड करें, या दूसरा ऑप्शन है कि आपको वो चीज उसको एलोकेट करानी पड़ेगी जिससे वो ऑटोमेटिकली बिल्ड स्टार्ट कर दे। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लगइन्स, जिसकी हेल्प से वो अपना काम करेगा। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? सो जब भी हम जेंकिन्स यूज करेंगे या हमें कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, सो हमें अगर गेट डॉकर इन सब से रिलेटेड है तो जेंकिन्स को हमें इनके ड्राइवर्स भी एलोकेट करने पड़ेंगे, या कि इनके प्लगइन्स भी देने पड़ेंगे। सो अब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो जावा का है, डॉट नेट से रिलेटेड है, वट एवर एक्स वाई जेड, सो आपको उस प्लगइन वो प्लगइन्स जेंकिंस को बताने होंगे कि लाइक अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड करना है तो आंट हो गया, मेवन हो गया, मॉनिटरिंग है, नागियोस वगैरह हो गए। तो आप कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, अगर आप क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, डॉकर पे करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड उन सबके प्लगइन्स उसके आपको एलोकेट कराने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसीज। कि इस चीज के करने के लिए कि कहते हैं कि शाही पनीर बनाना है तो पनीर हमारी डिपेंडेंसी है। अगर पनीर नहीं है तो ग्रेवी को हम शाही पनीर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उसमें आप मटर डाल देंगे तो मटर की सब्जी बन जाएगी। तो यानी कि हर चीज की, एक सब्जी को बनाने के लिए उसकी एक डिपेंडेंसी की, यार इसको बनाने के लिए ये चीज हमें रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप जेंकिंस का यूज करते हैं तो जेंकिंस में काम करने के लिए उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो है उसके प्लगइन्स। डॉकर इंडिपेंडेंट है, डॉकर में हमें मैनुअली डॉकर में भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन डॉकर कंटेनर पे हमारी एप्लीकेशन चलती है तो हम डॉकर कंटेनर्स पे वो एप्लीकेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब डॉकर इमेज बनाते हैं तो वहीं पर ही डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। गॉट इट? तो अब हम कह रहे हैं कि एक कंटेनर बनाना है, तो अब कंटेनर हम नहीं बना रहे, हमने जेंकिन के थ्रू बनवाना है। तो अब कंटेनर जब बनेगा तो अब जेंकिन के पास भी डॉकर इंजन होना चाहिए। अब जेंकिन के पास वो प्लगइन्स भी होने चाहिए कि वो वहां से कोड को पुल करेगा, कोड को बिल्ड करेगा, कोड को टेस्ट करेगा और कोड को डिप्लॉय करेगा। ये सारा प्रोसेस भी तो है। यानी कि कोड को लेके कौन आएगा, कोड को बिल्ड कौन करेगा, और कोड को डिप्लॉय कौन करेगा और कहां पर करेगा। जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन जेंकिन के पास नहीं है, जेंकिन काम कैसे करेगा। गॉट इट? यानी कि आपको भी अगर कोई काम करना है तो आप पहले उसका एक वर्कआउट तो करेंगे। अब आप कहेंगे सर मुझे गाड़ी चलानी है, गाड़ी ड्राइव करनी है, मैंने दिल्ली टू मुंबई आपको कार से जाना है, तो सबसे पहले आता हो कहेंगे सर मेरे को कार तो दो। अब कार भी दे दी तो अब कहते सर इसमें फ्यूल तो है नहीं, फ्यूल है तो टायर नहीं है, स्टेयरिंग नहीं है, तो वो सारी क्या डिपेंडेंसी है। जब वो सारी चीज होगी तभी तो आप उस गाड़ी को ड्राइव कर पाओगे। तो यहाँ पर हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको उसके प्लगइन्स होने चाहिए। दूसरा जो जेंकिंस है, तो जेंकिंस को डेवलप किसने कराया है? जिस तरीके से कुबरनेटिस को डेवलप करा है गूगल ने, उसी तरीके से द जेंकिंस डेवलप्ड बाय DEVELOPED बाय सन माइक्रो सिस्टम। तो हमारी कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम्स। तो सन माइक्रो सिस्टम्स ने इसको डेवलप करा इन 2004 के अंदर। इन 2004 के अंदर जेंकिंस को डेवलप करा है सन माइक्रो सिस्टम ने। इज इट क्लियर? दूसरा, ये परफॉर्म करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, फ्रेमवर्क्स हो, हर चीज के लिए काम करता है। दूसरा, जेंकिन के अंदर भी क्या है कि अब जेंकिन काम कैसे करता है। तो जेंकिन का काम है लाइक कि मैंने यहां पर आपको एक प्रोजेक्ट दिया, लाइक अ क्रिएट डॉकर इमेज, डॉकर इमेज। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट करा था लाइक अ क्रिएट डॉकर इमेज एंड पुश इन डीओसी के या डीओसी के डॉकर हब एंड ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, यानी कि AWS में
आपको पुश करना है। तो ये वाली लैप्स हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये यार इतनी देर बाद बोले आप लोग स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। हाँ नहीं नहीं नहीं, विजिबल तो है। अगर इनविजिबल है तो सबके लिए ही होगी, अदरवाइज किसी के लिए भी नहीं होगी। तो अगर नहीं हो रही है तो आप रिकनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, कि जिसकी नहीं हो रही है, आपका नेट की लैकिंग होगी। सो क्रिएट डॉकर कंटेनर इमेज एंड पुश इन डॉकर हब एंड ईसीआर। सो ये वाला टास्क हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या चेंज करा है, क्रिएट डॉकर कंटेनर इमेज एंड पुश इन डॉकर हब एंड ईसीआर विद द हेल्प ऑफ CI/CD पाइपलाइंस। अब इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि यहां पर हमें काम तो यही करना है, बट इस बार हमने बोला है कि हमें CI/CD पाइपलाइंस। सो आपने पहले क्या काम करा वो आपको पता लग गया। अब अगर हम CI/CD के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, तभी आप एक्चुअली आउटपुट निकाल पाएंगे कि CI/CD को यूज करने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। गाइस गॉट इट द पॉइंट? गाइस एवरीवन इज इट क्लियर द पॉइंट्स? कि आपको पहले पता है कि पहले आपने कैसे कैसे करा, अब जिसने नहीं करा तो पहले तो उसको पुराने वाला करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जेंकिंस का काम से जो प्रोजेक्ट बनेगा वो हमारा किस तरीके से बनेगा। सपोज करो दीज आर द टू रेपोजिटरीज इज अवेलेबल। हमारे पास यहाँ पर दो रेपोजिटरीज हैं, यानी कि दो स्टोरेजेस हैं। रेपो भी मैं कॉल कर सकता हूँ। दिस इज अ वन एंड इट्स अ अनदर। गाइज यही प्रोजेक्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में होना है। नाउ अब ये है मेरा लाइक का AWS का ECR, AWS ECR, एंड ये है मेरा डॉकर हब। नाउ इफ यू रिमेंबर कि ECR पे भी मेरी एक रैपो बनती है। आपकी मर्जी, आप पब्लिक रैपो बना रहे हैं, प्राइवेट रैपोस बना रही हैं। एंड यहाँ पर भी हमारी एक रैपो बनती है। सो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया माई इमेज रैपो। मैंने इस रैपो का नाम दे दिया माई इमेजेस, DOC के या डॉकर कंटेनर इमेज रैपो। अब आपकी मर्जी है कि यू कैन क्रिएट अ पब्लिक रैपो, प्राइवेट रैपोस, कैसे रैपोस बनती हैं, क्या बनती हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पुरानी चीजें हमारी एड ऑन होती चली जाएंगी, इसी के हिसाब से हमारा एक डेडिकेटेड। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने दो रैपोस क्रिएट कर दी। अब आपको पता है कि ECR के अंदर क्या चीजें रखी जाती हैं, डॉकर हब के अंदर क्या चीजें रखी जाती हैं, ये सारी चीजें आपको पता है और हम इसके दो दो तीन तीन बार लैप्स कर चुके हैं। अब इसके बाद आता है कि यहां पर तो हमारे पास रखी जाएंगी इमेज। यहां पर हमारे पास क्या आएंगी, इमेजेस आएंगी। लेकिन अब ये इमेजेस कैसे आएंगे, सब हमारे पास दो पैरामीटर्स है कि या तो हम मैनुअली, तो मैनुअली में क्या है कि हमारे पास छोटी छोटी चीजों में चेंजेस होती रहेंगी, तो बार बार हमें इमेज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि डेवलपर्स को तो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं ना, आप ये चेंजेस करो, तो बार बार हमें वो काम करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना कर दे कि डेवलपर ने कोई भी चेंज करी है वो इमेजेस दोबारा से जाके उसका नया वर्जन बन जाए, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। तो पुरानी इमेज, नई इमेज, सारे के सारे हमारे टैग होके आ जाएं और ये ऑटोमेटिकली हो जाए, बार बार हमें ये मैनुअली काम करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम मैनुअली काम करेंगे और आज मैं ही छुट्टी पे हूं तो 4 दिन तक तो वो काम रुका ही रहेगा, तो 4 दिन तक नहीं होगा तो आगे तक का हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसीज को खत्म करा गया विद द हेल्प ऑफ जेंकिन। अब इमेजेस का काम है। तो अब इमेजेस का काम क्या है कि लाइक अ क्रिएट डॉकर कंटेनर इमेज। अब इमेज के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि इमेज में वो कह रहे हैं कि जो इमेज बनानी है ना, उस इमेज के अंदर मुझे एक तो गिट यानी कि डॉकर का कंटेनर है उसके ऊपर गिट भी होना चाहिए। दूसरा उसके ऊपर एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। उसके ऊपर लाइक SQL भी इंस्टॉल होना चाहिए। उसके अंदर वॉल्यूम्स भी होने चाहिए। वट एवर जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। सब इमेज के लिए दो ऑप्शन है कि लाइक कि अब यहाँ पर काम आएगा टीम का, कि जो भी प्रोजेक्ट्स है हमारे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी टीम आएगी। तो यहाँ पर हमारी एक टीम बैठी होगी
दिस टीम इज कॉल्ड अ डेवलपर टीम। यहां पर हमारी एक डेवलपर टीम बैठी होगी, एंड दिस डेवलपर टीम इज लुक लाइक अलग अलग लोकेशंस भी हो सकती है। इट्स अवेलेबल इन सेम लोकेशंस। तो ये हमारे सारे के सारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं। अब हमने डेवलपर्स के बीच में एक नेटवर्क शेयरिंग कर दी है। दिस लुक लाइक अ नेटवर्क एंड ऑल डेवलपर्स आर कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क। एंड इट्स अ नेटवर्क। एंड अब इन डेवलपर्स में क्या है, लाइक कि इन सारे के सारे जितने भी मेरे डेवलपर्स हैं, इन सभी डेवलपर्स के सिस्टम पर हम लोगों ने क्या करा है, अपना गिट इंस्टॉल कर दिया है। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं गिट वाला पैरामीटर्स की जितने भी डेवलपर्स के सिस्टम्स होते हैं, सभी के सिस्टम्स पे क्या होते हैं, डेवलपर्स के सिस्टम पे क्या होता है, गिट इंस्टॉल होता है। अब डेवलपर्स का मैंने क्या बोला है कि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, कि हमने बोला है कि सारे डेवलपर्स काम करेंगे और सारे के सारे डेवलपर्स इस वाली मशीन पर अपना कोड भेजेंगे लोकली। सो अब क्या है कि कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई यहाँ पे काम कर रहा है कि वेबसाइट्स का कोड लिख रहा है, कोई एसक्यूएल का कोड लिख रहा है, कोई वॉल्यूम्स का कोड लिख रहा है। तो सारे डेवलपर्स को एक अलग अलग टास्क दिया गया है, अलग अलग ब्रांचेस दी हुई है, वो अपने हिसाब से अपना टास्क कर रहे हैं। अब दो ऑप्शन है कि डेवलपर्स को बोला कि डायरेक्ट या तो वो पुश करते हैं, या हम कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज हमने स्टोरेज या अपनी मशीन बना रखी है। आप सभी के सभी क्या करेंगे, जो भी आप कोड लिखेंगे उसको एक सेंट्रल पॉइंट पे लिख रखते हैं। कोड, राइट कोड। तो सपोज करिए कि सारा का सारा जो कोड है वो हमारे इस मशीन पर आ रहा है। अब हमने बोला है कि सारे के सारे डेवलपर्स डायरेक्ट हमारी रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, यानी कि कोड तो मेरा सेंट्रलाइज भी जाना चाहिए, बट डेवलपर टीम तक ही कोड रहे ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक टीएल बना रखा है, टीम लीडर को बोला कि यार डेवलपर्स का काम कर रहे हैं, डेवलपर्स का काम आपके पास आना चाहिए और आपका काम है यहाँ से ये काम इस लोकेशन पर मूव होना चाहिए। तो अब टीएल का काम है कि वो इन डेवलपर से अपना प्रोजेक्ट का काम एग्जीक्यूट कराएगा, और जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो अब जब यहां पर काम आ गया, तो हमने बोला है कि नाउ कि यू कैन पुश कोड इन अ गिट हब। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और रेपोजिटरी पढ़ी थी जिसका नाम था गिट हब। तो developer write a code and push in a GitHub repository। तो लाइक कि यहाँ पर मैंने जो अपनी रेपो बनाई है, तो यहाँ पे भी एक गिटहब के अंदर हमारी रेपो बनती है विद द नेम ऑफ कोड। यहाँ पे लाइक मैं देता हूँ लाइक PROJECT प्रोजेक्ट 2026। एंड नाउ कि ये मेरी रेपो है, इट्स अवेलेबल इन गिटहब या गिट लैब, कोई भी आप ले सकते हैं। एंड नाउ कि डेवलपर राइट अ कोड एंड पुश कोड इन अ गिटहब रेपोजिटरी। और डेवलपर क्या करेगा, उस डेडिकेटेड कोड को पुश कर देगा। तो हम लोग ये वाला पैरामीटर्स भी खत्म कर चुके हैं। एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? ये वाला पैरामीटर्स भी हम खत्म कर चुके हैं, ईसीआर वाला पैरामीटर्स भी हम खत्म कर चुके हैं, डॉकर वाली भी चीजें हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे पास यहाँ आई, क्योंकि हमें इसी प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ सीआईसीडी पाइपलाइंस को ऐड करना है। तो यहीं पर अब जब सारा कोड आ जाएगा, तो डेवलपर इसके साथ साथ क्या करेगा, वो यहाँ पर दो फाइल्स और बनाएगा। एक फाइल बनाएगा वो जेंकिन्स, और जेंकिन्स के साथ अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये वाला जो डेवलपर है, दिस डेवलपर राइट अ कोड इज रिलेटेड टू वेबसाइट। ये डेवलपर वेबसाइट से रिलेटेड कोड लिख रहा है। ये वाला जो डेवलपर है, ये एसक्यूएल का कोड लिख रहा है। और ये डेवलपर जो है डॉकर फाइल लिख रहा है। अब यहां पे लिंक क्या है कि जो वेबसाइट और एसक्यूएल है, ये दोनों के दोनों की जो फाइल के कोड है, वो दोनों के दोनों डॉकर फाइल के अंदर आने चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था कि हमने वेबसाइट बनाई थी, वो भी डॉकर फाइल के अंदर ऐड करी थी। और अगर एसक्यूएल का कोड है, वो भी हम क्या करेंगे, डॉकर फाइल के अंदर ऐड करेंगे उनके लिंक। अब ये सारी चीजें लिंक ऐड होने के बाद, अब ये वाला जो मेन है, ये एक जेंकिन फाइल बनाएगा, और जेंकिन फाइल बना के वो क्या करेगा, इन सारी की सारी फाइल्स को, कि डॉकर फाइल्स को ऐड करेगा जेंकिन फाइल्स के अंदर।
तो अब क्या है, जेंकिन फाइल किसको कॉल कर रहा है, डॉकर फाइल को, और डॉकर फाइल किसको कॉल कर रही है, एसक्यूएल को, और एसक्यूएल किसको कॉल कर रहा है, वेबसाइट को। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस यू कैन सी द इंटरकनेक्टेड कैसे हो रही है चीजें। तो यहां पर आप डेवलपर अपना काम कर रहे हैं, अब डॉकर वाला अपना काम कर रहा है, अब जेंकिंस वाला क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है कि भाई सारा कोड आ गया तो मुझे जेंकिन करना है, और यहाँ पे जाके सारा का सारा कोड। तो जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये सारा डेटा होना चाहिए, यानी कि वेबसाइट वाला कोड भी यहाँ पर होना चाहिए, एसक्यूएल का कोड भी यहाँ पर होना चाहिए, फाइल डॉकर फाइल भी यहाँ पर होनी चाहिए, और जेंकिन फाइल भी यहाँ पर होनी चाहिए। अब जेंकिन सीआईसीडी के थ्रू करना है तो सीआईसीडी सिर्फ अपनी फाइल को रीड करेगा, उसको इन फाइल से कोई लेना देना। अब जेंकिंस की जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम जेंकिन की फाइल को जब रन करेंगे तो जेंकिंस डॉकर को रन करेगा, डॉकर एसक्यूएल और वेबसाइट्स को, ये यहां पर इंटरकनेक्टेड है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर ये वेबसाइट हमारी जावा बेस्ड है, ये हमारा लाइक का एसक्यूएल में एमएस एसक्यूएल है, तो अब ये चीजें भी तो इंक्लूड होंगी। सो अब यहां पर क्या होगा कि जब डॉकर इमेज बनेगी तो डॉकर क्या करेगा, यहां पर पहले माई एसक्यूएल इंस्टॉल करेगा, फिर एसक्यूएल की टेबल वगैरह क्रिएट करेगा, वो सारी चीजें, इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर द सिनेरियो गाइस? यही लाइव प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं अगली लैब में। अब इसके बाद नाउ वी हैव एग्जीक्यूट अ वन मोर सर्वर, जो हमारा होगा जेंकिन का सर्वर। अब हम यहाँ पे एक जेंकिन का सर्वर एग्जीक्यूट करेंगे, जिस जेंकिन के सर्वर्स को हम बोलते हैं सीआईसीडी सर्वर। अब ये जो जेंकिंस की जो फाइल बन रही है ना, इसी के अंदर जेंकिंस की पाइपलाइंस इसी को बोलते हैं। इस फाइल के अंदर लिखा जाएगा कि कहां से कोड उठाना है, पहली स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू कहां पर लेके जाना है, स्टेप थ्री बिल्ड करना है, स्टेप थ्री टेस्ट करना है, स्टेप थ्री इमेज फोर इमेज बनानी है, स्टेप फाइव पुश करनी है इमेज, स्टेप सिक्स पुल करके लानी है, स्टेप सेवन कंटेनर डिप्लॉय करना है। तो ये सारी की सारी जो स्टेप्स हैं ये जेंकिन की फाइल के अंदर होंगे, इसी को बोलते हैं सीआईसीडी पाइपलाइंस। अब जब ये पूरा का पूरा पैरामीटर्स होगा तो अब डेवलपर ने अगर यहाँ पे कोई डॉट भी चेंज करा, तो जैसे डॉट चेंज हो गया कोड मेरा यहां पर आएगा, जेंकिन ऑन द स्पॉट स्टार्ट करेगा, ऑन द स्पॉट इमेज बना के यहां रखेगा, यहां से इमेज को पुल करके फिर से जाके उस कंटेनर के अंदर अपडेट कर देगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो अब जेंकिन का क्या काम होगा, द जेंकिन पुल कोड फ्रॉम गिटहब रेपोजिटरी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कमांड चला रहे थे गिट पुल या गिट क्लोन, ये अब कब नहीं करेंगे, ये वाला टास्क अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये काम जेंकिंस का है। हम जेंकिंस को सिर्फ बता देंगे, जेंकिंस अपने आप कोड को पुल करके लाएगा और आपके प्रोजेक्ट के साथ टास्क एग्जीक्यूट करेगा। सो लाइक यहां पर आ जाएगा आपका पुल कोड। तो जेंकिन पुल द कोड, जेंकिन यहां पे क्या करेगा, कोड को पुल करेगा। अब पुल करने के बाद कोड का क्या काम होगा, सो पुल कोड करने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा, बिल्ड, फिर क्या करेगा, टेस्ट। सो बिल्ड टेस्ट करने का काम है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि नाउ क्रिएट इमेज, क्योंकि हमें क्या करना है, बिल्ड करने के बाद इमेज क्रिएट करनी है। उसके बाद हम कह रहे हैं पुश इमेज, आपको इमेज क्या करनी है, पुश करनी है। पुश करने के बाद पुल इमेज, पुल इमेज करने के बाद क्रिएट कंटेनर। तो ये सारी की सारी जो पैरामीटर्स हैं, ये सारी की सारी जो पाइपलाइंस हैं, ये सारी की सारी पाइपलाइंस हमारे इस जेंकिन फाइल के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो अब यहां से वो कोड उठाएगा, पहले सारा काम करेगा, फिर इमेज को यहां पर एक भेज देगा। सो यहाँ पे क्या है, जब इमेज बन जाएगी तो इमेज को वो क्या करेगा, पुश करेगा। अब हमने बोला कि हमारा जो इमेज है दोनों जगह रखनी है, तो हम उस हिसाब से अपनी पाइपलाइन एग्जीक्यूट करेंगे, और नाउ की जेंकिंस को बोलेंगे ठीक है भाई आप क्या करिए, इमेज को यहाँ पर पुश कर दो। तो जेंकिन क्या करेगा, दोनों जगह इमेज को पुश कर देगा, यानी कि पहले इमेज बनाया, उसके बाद क्या करा, पुश इमेज। और इमेज को हमें जिस भी लोकेशन पे पुश कराना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम पुश करा देंगे। इसके बाद हमने बोला है पुल इमेज। अब दूसरे टास्क में हमने क्या बोला है कि पुल इमेज करनी है, एंड नाउ कि हमारे पास
मैंने आपको और भी एक चीज बताई थी, आईएएस लेयर। आईएएस लेयर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की मल्टीपल लेयर्स अवेलेबल है। तो आईएएस लेयर्स के अंदर मैंने बताया था कि आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं अपने कोड को डिप्लॉय करने की। नाउ कि मेरे पास ये 4 आईएएस लेयर्स हैं। कुछ ज्यादा कलरफुल नहीं हो गया आज। तो सबसे पहले आता है कि कि मेरे पास दीज आर द 4 आईएएस लेयर्स, जो चारों की चारों आईएएस लेयर्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कोई बताएगा कौन कौन सी है? एवरीवन, आईएएस की 4 लेयर्स बताई हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑन प्रमाइस। हो सकता है कि कंपनी आपका डिप्लॉयमेंट ऑन प्रमाइस सर्वर पे कराना चाह रही हो, यानी कि फिजिकल सर्वर पे, या वर्चुअलाइजेशन, या वो आपके जो है वो कहां पर कराना चाह रही है, वर्चुअलाइजेशन पे कराना चाह रही हो। गॉट इट द पॉइंट्स? या हो सकता है वो क्लाउड पे कराना चाह रही हो। क्लाउड पे वो कोई भी आपका क्लाउड हो सकता है, वो आपका एडब्ल्यूएस भी हो सकता है, अजूरे भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डिप्लॉयमेंट कहां हो रहा है, वो आप किसी भी लोकेशन पे ले सकते हैं। जेंकिंस का कोई मैंडेटरी नहीं है, वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर नहीं है। आपको जहां भी डिप्लॉयमेंट करना है, आप अपने हाइब्रिड क्लाउड भी ले सकते हैं, आप दोनों क्लाउड को भी यूज कर सकते हैं, जीसीबी भी ले सकते हैं, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक साथ रह सकते हैं। कंपनी ने बोला 10 सर्वर मेरे यहां पर है, 10 यहां पर है, 10 यहां पर है, और यहां पे क्या है, कंटेनर, या वो कह रहा है कि यू कैन डिप्लॉय इन कंटेनर। अब अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रोमाइस के हिसाब से, तो डेवलपर्स ऑन प्रोमाइस के हिसाब से कोडिंग लिखेगा, और प्लगइन्स भी ऑन प्रोमाइस के हिसाब से होंगे। अगर हमारा हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो डेवलपर राइट ए कोड एज पर द वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि यहाँ पर भाई कंटेनर इमेज बनेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा, उसके हिसाब से कोड लिखा जाएगा, उसी के हिसाब से डॉकर फाइल बनेगी, उसी के हिसाब से जेंकिन फाइल होगी, उसी के हिसाब से हमारे जेंकिन्स पे क्या होंगे, पाइपलाइंस यानी कि सीआईसीडी के प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे, और उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड पे क्लाउड के अकॉर्डिंग से एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है वो डॉकर का लिया है, तो डॉकर का लिया है सब, डॉकर के लिए हमने डॉकर की इमेज बना दी। इसी तरीके से हमें सबसे पहले अपनी कस्टम, अगर हम यहाँ पे इन तीनों जगह करते हैं, तो इन तीनों जगह के लिए हमें अपनी कस्टम इमेजेस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने क्लाउड पे कस्टम इमेजेस भी बनाई थी, कि इमेज के अंदर पहले से सारी की सारी चीजें हमने इनबिल्ट कर दी थी। तो उस टाइप्स की कस्टम इमेजेस भी हमें बना के रखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीजें, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम कंटेनर का कह रहे हैं, तो जेंकिंस को हमने क्या बोला है, पुश इमेज। तो उसने पुश इमेज तो कर दी, अब उसको बोला है कि पुल इमेज एंड क्रिएट अ कंटेनर। तो जब अब यहाँ पे इमेज होगी, तो अब दूसरा टास्क हमने उसको क्या बोला कि भाई आपको क्या करना है, अब इमेज को पुल करना है। तो अगर हम यहाँ पे AWS पे बना रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और, कि क्लाउड का हमने एक और यहाँ पे डोमेन ले लिया, जिसको हम बोलते हैं ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज, हम यहाँ पे ECS भी है, सपोज करिए ये आपका AWS का प्लेटफॉर्म है, AWS का डेवऑप्स का पार्ट है, इसी तरीके से अजूरे का डेवऑप्स का पार्ट भी है, इसी तरीके से गूगल का डेवऑप्स का पार्ट भी है। तो एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जेंकिन क्या करेगा, जेंकिन्स को हमने बोला कि गाइस अब आपको पुल करना है, सो नाउ कि यू कैन पुल इमेज, और इमेज को पुल करके आपको क्या करना है, क्रिएट अ कंटेनर। तो ये भी क्या है कि पुल इमेज एंड क्रिएट कंटेनर। तो वो यहां पे क्या करेगा, इमेज पहले तो क्या करेगा, पुल करके लाएगा, और फिर क्या करेगा, क्रिएट करेगा कंटेनर। अब कंटेनर कहां पर करना है, ECS के अंदर करना है या आपका डॉकर इंजन पे करना है? तो अगर ECS है, तो इमेज हम कहां से लेंगे, ECR से लेंगे। इट्स पॉसिबल कि आप यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन जब अगर हम AWS का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो AWS की ही रेपोजिटरी को हम लेना पसंद करेंगे। हम क्यों आउटसाइड पब्लिक रेपोजिटरी के अंदर जाएं? तो यहां पर आपके पास आता है लाइक CREAT, क्रिएट कंटेनर से। या हम ये भी कर सकते हैं कि लाइक का पुल इमेज, कि आपको यहां पे इमेज को पुल करना है और क्रिएट अ कंटेनर। ये दूसरा पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, कि वो यहां से क्या करे, इमेज को पुल करेगा एंड देन क्रिएट कंटेनर, और वो फिर यहां पर भी क्या करेगा, क्रिएट कंटेनर।
तो गाइज अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी लैब्स कराई हैं, ये प्रोजेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपकी वो सारी चीजें प्रीवियस वाली क्लियर होंगे, अदरवाइज एवरीवन स्टक। क्योंकि यहां पर आपका गिट का भी मॉड्यूल आ रहा है, यहां पर आपका डॉकर का मॉड्यूल भी आ रहा है, प्लस यहां पर एक जेंकिंस का मॉड्यूल भी एड ऑन हो रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? सो अगर आपसे कोई पूछे कि सीआईसीडी पाइपलाइंस किस तरीके से काम करता है, तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं, नहीं वो बेसिकली डेवऑप्स के लिए बना है। तो गाइस डेवऑप्स के लिए नहीं है, सीआईसीडी सर्वर जो है जेंकिन सर्वर से है, उसके थ्रू हम डिप्लॉयमेंट कहीं भी किसी भी लोकेशन पर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि उसके थ्रू। मैं जो आपको कराऊंगा, मैं आपको क्लाउड पे भी कराऊंगा, मैं आपको ईसीएस पे भी कराऊंगा, और मैं आपको डॉकर कंटेनर पे भी कराऊंगा। मैं तीनों जगह आपका डिप्लॉयमेंट कराऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि नाउ कि हम एग्जीक्यूट इन एडब्ल्यूएस एंड अजूरे, मैं दोनों ही क्लाउड के सर्वर्स पे आपको जेंकिन्स के थ्रू एग्जीक्यूट। सो जेंकिन का सर्वर आपकी मर्जी, आप ऑन प्रमाइस भी बना सकते हैं क्लाउड पे। सो नाउ हम क्रिएट अ जेंकिन सर्वर इन क्लाउड, और एडब्ल्यूएस पे करूंगा, और एडब्ल्यूएस से एडब्ल्यूएस पे भी डिप्लॉय करेंगे, और एडब्ल्यूएस से अजूरे के सर्वर पे भी हम डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा सचेस कोई वो नहीं है कि हमारा एक ही प्लेटफॉर्म। सो जेंकिन्स एक हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जहां पर आपके रिसोर्सेज ऑन प्रमाइस में, क्योंकि डेवलपर्स अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक ये हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सबसे पहले आता है कनेक्टिविटी, कि नेटवर्किंग होना परफेक्ट, यानी कि जब तक आपके इनके बीच की कनेक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आप इस प्रोजेक्ट को कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट आईपीज, पब्लिक आईपीज, प्राइवेट आईपीज, वीपीसीज, S3 स्टोरेज, ईएफएस। अब आपके ऊपर है कि अब कंपनीज किस तरीके से रेपोजिट, कंपनी कहते हैं हम तो गिटहब नहीं, हम तो अपना खुद का ईएफएस यूज करेंगे। तो अब कंपनीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये जो रेपोजिटरीज में हमने अपनी इमेजेस रखी हुई हैं या डेवलपर ने कोड है, तो कंपनीज ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब पूरी की पूरी इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमारा एक और यहाँ पे टूल आएगा, ग्राफाना। तो ग्राफाना का बेसिकली हम यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। ये अब इतना सारा डिप्लॉयमेंट चल रहा है, अब ये देखो यहाँ एक लार्ज स्केल पे अगर हम लेके जाएंगे तो हमें मॉनिटरिंग, मैनुअल मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करने का, उन टूल्स का भी यूज करना पड़ेगा। सो ये दीज आर द इंट्रोडक्शन क्लास गाइस फॉर द जेंकिंस, जिसमें हम ये वाला प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मैं और भी 3-4 प्रोजेक्ट जेंकिंस के अंदर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहला हमारा होगा प्रोजेक्ट की, हम अपना ईसीआर बनाएंगे, यानी कि अपना पहले इमेज करेंगे, फिर अपने सर्वर्स पे डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ी सी चेंजेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। बट ये एक मेजर प्रोजेक्ट कराऊंगा, बाकी फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि बार बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहाँ से लेके ये सारी की सारी चीजें दोबारा से बनानी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज हमने 10 क्लासेस में करी थी, अब वो एक साथ एक सिंगल क्लास में एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले हमें जेंकिन सर्वर्स बनाना पड़ेगा। जेंकिन सर्वर्स के लिए जेंकिन सर्वर्स कैसे रेडी होगा, देन इंस्टॉल द प्लगइन्स, वी हैव इंस्टॉल द प्लगइन्स। फिर उसके बाद ये डेवलपर वाला काम हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे के सारे कोड चाहिए। फिर जेंकिंस पर हमें अपनी पाइपलाइंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। अब जब जेंकिंस पे पाइपलाइंस होंगे, तो जेंकिंस के अंदर क्रेडेंशियल्स भी वो पूछेगा। क्रेडेंशियल क्या होगा कि जब भी हम डॉकर हब या ईसीआर पे कहते हैं, तो वो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इनके टोकन जनरेट करने पड़ेंगे, और वो सारे टोकन्स भी हमारे जेंकिन फाइल्स के अंदर होंगे, कि कहीं उसको बार बार ना, कि जब वो बिल्ड या पुश कर रहा है, तो अगर क्रेडेंशियल मिसमैच हुए तो वो पुश ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको ऑथेंटिकेट ही नहीं करने पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीजें हमारी जेंकिन फाइल्स के अंदर होगी। तो आपके पास जेंकिन में दो ऑप्शन हैं, कि या तो आप सीआईसीडी पाइपलाइंस के थ्रू एग्जीक्यूट कर दो, या आप फिर मैनुअल जाके भी जेंकिंस के थ्रू कर सकते हैं। तो जेंकिंस में हमारे पास क्या है, दोनों ऑप्शंस हैं। या तो आप मैनुअली खुद से करो भाई, कमांड्स डाल के, वो सब डाल के, या आपने एक बार जेंकिन की स्क्रिप्ट लिख दी है, अब वो स्क्रिप्ट जब रन होगी तो उसके हिसाब से चीजें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रही। तो जेंकिंस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जेंकिंस का सर्वर कैसे रेडी करेंगे, जेंकिंस के प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, जेंकिंस के अंदर पाइपलाइंस कैसे बनती हैं, जेंकिंस की पाइपलाइंस कैसे बिल्ड एंड टेस्ट करती हैं, किस तरीके से पुल पुश और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है, ये सारी की सारी चीजें जेंकिंस पढ़ेंगी। फिर यहाँ पर एक ही जेंकिन सर्वर्स है। तो जेंकिंस क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स। अब मैं चाहता हूं कि जावा का प्रोजेक्ट जावा के सर्वर से हो, पीएचपी का सर्विस से, यहाँ पे मास्टर एंड स्लेव भी एग्जीक्यूट करेंगे। फिर नाउ की वी हैव क्रिएट अ यूजर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आल्सो, कि हम किस यूजर के साथ कौन सा टास्क एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जेंकिंस का। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास
यहाँ पर आएंगे, तो अगर आपको प्रॉपर जेंकिन्स पढ़ना है तो एटलीस्ट कि मुझे 4 से 5 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और अगर आप कहते हैं नहीं सर शॉर्टकट में पढ़ा दो तो 2 क्लासेस में खत्म कर देंगे। तो नाउ चॉइस इज योर, कि थोड़ा डीपली जाना चाहते हो या टाइम पास वाला पढ़ना चाहते हो। सो एक मिनट, तो इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये वाला प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, तो इस पीपीटी को मैं सेव कर लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम होप सो कि मुझे डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये जो मेरा अभी 40 मिनट गया है, 40 मिनट नेक्स्ट क्लास में बच जाएगा, तो डायरेक्ट हम अपना प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू, इनफ फॉर टुडे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। तो गाइस, अपनी सीट की पेटी बांध लेना, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में आप उड़ने वाले हो, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि डेवऑप्स काम कैसे करता है। अभी हम सारे टूल्स अलग अलग कर रहे थे, अब जो भी आगे आएगा उसमें सारे टूल्स एक साथ यूज होंगे। तो अब आप लोग जहां पर स्टक हो जाएंगे वहां पर फिर आपको खुद से निकलना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर।